नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एनआश डीएलएड को लेकर इस वीडियो में हम अपडेट देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, सबको पता था कि आज शायद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात होगी एनआश डीएलएड कैंडिडेट का, और हुई कि नहीं हुई इसका अपडेट लेने के लिए लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर आज क्या हुआ। तो हम आपको बता दें कि आज मीटिंग नहीं हो पाई। जो माहौल बिगड़ा उस कारण से मीटिंग नहीं हो पाई। जो मेरे पास अपडेट आ रहा है वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। क्यों नहीं मीटिंग हो पाई उसका सारा एनालिसिस, सारा अपडेट इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर और भी बताएंगे कि मामला और आगे बढ़ गया है और ये मामला लड़ाई तक आ गया है। पप्पू सर और बोरा सर में काफ़ी गहमागहमी हो रही है, मैसेज पे मैसेज वायरल हो रहा है, और क्या अपडेट है, क्या मैसेज में है, वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि नंदन बोहरा ने एक मैसेज वायरल किया है, उसके बाद पप्पू सर उसका जवाब दिए हैं। बस आप लोगों को कमेंट करके ये तर्क देना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ये मैसेज है नंदन बोहरा सर का और ये मैसेज है पप्पू सर का। दोनों का मैसेज मेरे पास अभी जस्ट ही आया है। हम लोग को लग रहा था कि शायद आज हम लोग की सुनवाई होगी, सुनवाई नहीं, आज हम लोग की मीटिंग होगी और हम लोग को कुछ अपडेट मिलेगा, लेकिन उसके जगह लड़ाई का मैसेज आ रहा है। जैसा पहली बार उंगली उठाया जा रहा है नंदन बोहरा सर पप्पू सर पे और केस को लेकर के हम उन पे केस करेंगे। अब मामला हम लोग को सर्टिफिकेट वैलिड कराना था, अब एक दूसरे पे केस थोपाथोपी हो रहा है। तो मामला कहाँ बिगड़ता जा रहा है वो आपको देखना है, और इसमें सबको आगे आके एकजुट होकर काम करना होगा, तब हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अन्यथा ये दो पार्टी में ऐसे बट के फिर हमारा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। अब देखिए नंदन बोहरा सर क्या लिख रहे हैं। मित्रों, सादर प्रणाम। आप लोगों के बराबर मुझे फ़ोन व मैसेज आ रहे हैं कि बिहार के पप्पू यादव जी आपके विषय में अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। यानी कि नंदन बोहरा सर का कहना है कि मेरे खिलाफ एक बयानबाजी जारी कर रहे हैं। कौन? तो बिहार के पप्पू जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस को नंदन बोहरा हराया है, और भी कई आरोप वीडियो में बोला जा रहा है। क्योंकि लीड नंदन बोहरा सर कर रहे थे तो उनके द्वारा ही बोला जाएगा। कोई भी कैंडिडेट बोलेगा कि आप लीड कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा, वही शायद बोला गया होगा, तो इसमें ये बोल रहे हैं। आप लोगों द्वारा दी गई सूचना से बहुत दुख हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह से बयानबाजी कर रहा है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा था तो वे लोग घरों में सो रहे थे। ये उनका कहना है कि जब हम केस सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे तब वो लोग कहाँ थे, तब लोग यानी कि पप्पू सर कहाँ थे, तो वो घर में सो रहे थे। कभी विषय की गंभीरता को समझा नहीं। मैं इस बात का विरोध करने के लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर वीडियो तो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे हमारे संगठन की लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी व संगठन भी कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम लड़ना काम करेंगे तो हमारी संगठन कमज़ोर हो जाएगा और हम केस जीत नहीं पाएंगे, हमारा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बयान के विरोध में जरूर संबंधित व्यक्ति जो कि मेरा नाम लेके कोई बयान जारी कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लूँगा। यानी कि उनको धमकी देना है, वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मैं कानूनी एक्शन लूँगा और उन पर केस करूँगा। साथ ही उससे संबंधित विभाग को भी इस बात से अवगत करवाऊँगा कि कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ खुले मंच में मेरा नाम लेकर कैसे इस तरह बयानबाजी कर सकता है। यानी उनका साफ कहना है कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ बोल रहा है मैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रहा हूं। इस बात का प्रमाण जिन यूट्यूब चैनलों द्वारा बयान प्रसारित किया गया है उनको आधार बनाया जाएगा। यानी कि आधार तो मेरा ही बनेगा, क्योंकि उनका ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आ रहा है, तो वो साफ मेरे द्वारा ही कह रहे हैं, तो उनको आधार बनाया जाएगा। मेरा चुप रहना व शालीनता से काम करना शायद ये मेरी कमजोरी समझ रहे हैं। ये अपनी बात को यहाँ तक कहें। अब पप्पू सर का बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। इन मैसेज उनके पास गया और ये मैसेज जाने के बाद पप्पू सर एक मैसेज जारी किए और बता रहे हैं कि कहाँ नंदन बोहरा गलती किए हैं। जब खुल के सामने बात आ रही है तो दोनों पक्ष अपने अपनी बात रख रहे हैं और दोनों पक्ष बातों को हम एकजुट करके आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये पप्पू सर का मैसेज, वो अभी जो हमने मैसेज आपको रीड करके पढ़ाया वो नंदन बोहरा सर का था, और ये मैसेज
पप्पू सर का है। इनका कहना है कि सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल द्वारा अभ्यर्थियों को नंदन बोहरा द्वारा आह्वान करके दिनांक 18/12/2023 यानी कि 18 दिसंबर 2023 को शिक्षक अभ्यर्थियों को दिल्ली बुलाया गया। जी हाँ, जैसा कि उन्होंने बार बार वीडियो में कहा कि आपको 1000, 1500, 2000 की संख्या नहीं होगी तो हम दिल्ली नहीं आएंगे, आप वहाँ पे संख्या बल दर्शाइए और संख्या बल दर्शाने के बाद ही हम घर से निकलेंगे। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18 दिसंबर 2023 को शिक्षक अभ्यर्थियों को दिल्ली बुलाया गया। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर हंगामा करके गलत तरह से नारेबाजी करने के लिए और मामले को भड़काने के लिए ताकि मीडिया में कवरेज हो सके, भोले भाले शिक्षक अभ्यर्थियों का यह बताया गया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान से अपॉइंटमेंट ले लिया गया है। ये बात उन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि आपकी संख्या 1500 के आसपास होगी तब हम आएंगे दिल्ली, अन्यथा नहीं आएंगे, हम भी काम करना छोड़ देंगे। इसको देखते हुए हर एक जगह से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से कैंडिडेट वहाँ पे गए और वहाँ पे अभी तक पहुँचे नहीं थे जब तक अभ्यर्थी वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के आवास पे पहुँच गए। इसको देखते हुए वहाँ पे जो गार्ड थे उनको वहाँ से हटाया, जबकि इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया था। जी हाँ, शिक्षा मंत्री जी से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया था। हंगामा होने से माननीय शिक्षा मंत्री एवं अधिकारी काफ़ी आक्रोशित हैं। इसके वजह से किसी भी शिक्षक अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जो कहा जा रहा था कि कल उनके साथ अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, जिसके कारण आज मीटिंग उनके साथ नहीं हो पाई। कल दिनांक यानी कि 22/12/2023 यानी कि 22 दिसंबर माननीय बिहार के मंत्री द्वारा फ़ोन से, यानी कि जो फ़ोन सेटिंग किया गया था वो चिराग पासवान के द्वारा ही किया गया था। चिराग पासवान के द्वारा फ़ोन किया गया उनके धर्मेंद्र प्रधान जी को। वही कहा जा रहा है कि बिहार के मंत्री द्वारा फ़ोन से अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन किया गया तो वहाँ से सीधा कहा गया कि यह अभ्यर्थी बदतमीज़ हैं, इनका अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि ऐसा बात इनके द्वारा कहा गया और इन्हीं के चलते ये अपॉइंटमेंट शायद नहीं हो सका, ये बात पप्पू जी कह रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन लोगों के चलते माननीय बिहार के मंत्री जी का भी प्रतिष्ठा खराब हुई है, यानी कि फ़ोन आज चिराग पासवान जी के द्वारा किया गया था और उनको कहा गया था कि अपॉइंटमेंट दे दीजिए, यहाँ के अभ्यर्थी मिलेंगे, तो ये भला मना कर दिया गया। भोले वाले अभ्यर्थियों को बुलाकर गुमराह करके झूठी बातों से अवगत करके उसके ठगी कराया गया है। वह सारे अभ्यर्थियों को पुलिस पकड़ कर ले गई और जंतर मंतर पर छोड़ दिया गया। वहाँ भी इस व्यक्ति द्वारा शिक्षा और सरकार विरोधी नारा लगाया गया, जिससे कि मामला बिगड़ गया। इस करतूत के कारण बिहार सहित पूरे देश में एनआईएस अभ्यर्थी की छवि खराब हुई। कई लोगों ने आप बीती हमें सुनाया, उन्होंने कहा कि हमें धोखे से बुलाया गया और हमें गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। यदि इस व्यक्ति का लगातार इस तरह का रवैया रहा तो मजबूरन बिहार के अभ्यर्थी और मैं खुद इनके खिलाफ न्यायालय और संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। यानी कि वो भी कह रहे हैं कि हम भी एफआईआर दर्ज कराएंगे और ये भी कह रहे हैं कि हम भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस तरह का हरकत नहीं किया जाएगा। हमें एनआईएस की जीत दिलानी है, उल्टा पुल्टा गतिविधि करके इस डिग्री को गर्त में नहीं डालना है। एनआईएस डिग्री को मान्य करने के लिए संघर्ष कर रहे एनआईएस की डिग्री से बिहार में 45,000 शिक्षक गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित हम बिहार के लोग हैं, इसलिए ज़्यादा पीड़ा हमें है। एनआईएस डीलेट शिक्षक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव के द्वारा ये मैसेज दिया गया है। अब हम कहते हैं, या जो आप भी कैंडिडेट हैं आप भी मैसेज करके बोलिए कि जो दोनों कैंडिडेट हैं एक बार फिर से मिल जाएं। दोनों लड़ाई करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किसको होगा तो विरोधियों का होगा, घाटा किसको होगा तो 14 लाख एनआईएस डीलेट कैंडिडेट का होगा। जो काम अभी बनते बनते चल रहा था वो अब बिगड़ गया है, मीटिंग नहीं हो पाई है, अपनी बातों को वो ठीक ढंग से नहीं रख पाए हैं। दोनों दिल्ली में हैं। अब देखिए दोनों की तरफ से क्या एक्शन होता है। हम भी आप रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों एक हो जाए, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए कि दोनों एक हो जाए। फ़ोन दोनों को कीजिए, पप्पू सर को भी फ़ोन कीजिए और बोहरा सर को भी फ़ोन कीजिए, दोनों को फिर से मिलने की बात कहिए। इस तरह का अगर केस कैसा किसी दोनों आपस में करते हैं तो मामला भी और बिगड़ता चला जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी अपडेट आपको पाना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें। पल पल का अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देता रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।